कल सफ़र जहाँ छोड़ा था आज वहीं से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा दिल्ली से बेंगलोर का रोड ट्रिप और ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में आपने देखा हम आए थे दिल्ली से महाराष्ट्र तक और उसके बाद हमने एक टोल प्लाजा के पास गाड़ी पार्क करके थोड़ी सी नींद ले ली थी। अब इस सफ़र को यहीं से शुरू करते हैं और आज फाइनली हम पहुंच जाएंगे बेंगलोर, अपनी कर्मभूमि की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए दिन की। नया दिन, नया सफ़र, लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग कर रहे हैं दिल्ली से बेंगलोर तक का सफ़र और ये रोड ट्रिप हमने कल सुबह स्टार्ट की थी, सुबह 5 बजे से। और उसके बाद अभी एग्जैक्टली 5 ही बज रहे हैं। सो ऑलमोस्ट हमारे 24 घंटे हो चुके हैं और हमने सोचा था कि रात में एक नाइट स्टे कर लेंगे अगर ज़रूरत लगेगी तो हमने क्या किया, हमने रात में टोल के आगे हमने गाड़ी लगा के, वहाँ पे और भी बहुत सारी गाड़ी पार्क थी तो लोग सोए हुए थे ऐसी गाड़ी में, तो हमने भी सोचा कि ठीक है व्हाई नॉट। तो हमने भी वही किया और 2 से ढाई घंटे हमने वहाँ पर नींद अपनी ले ली। उसके बाद हमने वापस से अब अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और उसके बाद में यहाँ पे अब हमने लिया है अपना चाय ब्रेक। तो ये ऑलमोस्ट एक नॉन स्टॉप जर्नी हमारी हो गई है, जो कि हम दिल्ली से जा रहे हैं बेंगलोर। तो अभी हमारा, मुझे लगता है आधे से ज़्यादा हमारा रास्ता कवर हो चुका है। टोटल 2250 किलोमीटर्स की जर्नी थी, जिसमें से कि हमारे मोटा मोटा 12 और 1300 समथिंग किलोमीटर हमारे कवर हो चुके हैं। सो बाकी का रास्ता अब करते हैं आगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आ रही होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। तो ये हम महाराष्ट्र के टोल पे आए हैं, एमपी बॉर्डर धुले हाईवे। बट हाँ, महाराष्ट्र में जब से हमने एंट्री किया है बॉर्डर चेक पोस्ट के बाद, तो बीच बीच में रोड कई जगह पर ख़राब मिल रही है और बारिश तो हो ही रही है लगातार, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं तापी नदी। तापी रिवर चल रही है साथ में और बहुत ही बड़ी है। अभी अंधेरा है, सुबह सुबह का टाइम है तो दिखा नहीं पा रहे हैं, बट ये काफ़ी लंबा ये ब्रिज था, है ना। हाँ, नीचे तो कुछ नहीं दिख रहा उधर। हाँ, बट पुल जो इसका ब्रिज है वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो चलो, तापी नदी क्रॉस कर लिया है। टाइम हो गया है 5:50 AM और बारिश लगातार मिल ही रही है तब से। तो अभी हमने औरंगाबाद का ही लगाया हुआ है, बट औरंगाबाद में हम अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग बाहर से ही बाईपास कर देंगे। सर ये धुले का 0 माइल आ चुका है यहाँ पर और छत्रपति संभाजी नगर 142 दिखा रहा है यहाँ पर। यहाँ से अब हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे आगे। जब रोड का हाल देखो, ये महाराष्ट्र की रोड है, खतरनाक रोड है। कोई बात नहीं। जहाँ जिस स्टेट में इतनी बारिश होती है उस स्टेट में ऐसे हाल लाजमी है, जैसे हमारा बेंगलोर। कर्नाटका। पूरे कर्नाटका में इतनी बारिश नहीं होती, पूरा कर्नाटका ऐसा बारिश नहीं झेलता है। हाँ, बेंगलोर ऐसी बारिश झेलता है, तो उसमें भी सड़कों का ऐसे ही हाल है, क्या ही बुरा है। 40 गाँव 53, संभाजी नगर 154। सो अभी आ गया है टोल रोड, बढ़िया वाली टोल रोड, और हम जाएंगे इससे। सो अभी हम हैं NH52 पे और जा रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर की तरफ। अब बहुत टाइम के बाद ये अच्छा वाला हाईवे एक मिला है। पीछे एक्चुअली ये भी ख़राब था। ख़राब क्या, वो बना हुआ नहीं था उस जगह पे, पर हाँ अब थोड़ा अच्छा वाला हाईवे मिला है। अब देखते हैं ये कहाँ तक लेके जाता है। फ़िलहाल हमने अपना मैप चेंज कर लिया है, औरंगाबाद की जगह अब हमने लगा दिया है तुलजापुर, वरना पता लगता हम औरंगाबाद में अंदर चले गए। तो अब हमने तुलजापुर लगा लिया है, तुलजापुर के बाद हम बेंगलोर लगा देंगे फिर उसके बाद। सो अभी 124 किलोमीटर हमें इसी हाईवे पे रहना है। हाँ, और महाराष्ट्र तुम देख सकते हो, महाराष्ट्र मानसून में ऐसा ही हो जाता है। 40 गाँव। अच्छा, अभी वो भी तो आएगा घाट सेक्शन एक। अब माहिर, अभी एक घाट सेक्शन आएगा और शायद उस घाट सेक्शन में स्ट्रॉबेरी मिलती हैं। ओह, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए।
तुलजापुर आएगा, कोल्हापुर या सोलापुर में से एक आता है। कुछ मिला है या तो इन्हें फॉरेंसिक बॉर्डर नहीं तो कर्नाटक बॉर्डर तो नहीं है। नहीं तो नहीं। बंद करो। संभाजी नगर है 92, सोलापुर है 394। अब मुझे उम्मीद है जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं ना अभी तक, शायद हम उन पे जाकर चढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हो? यस, क्योंकि घाट रोड आती है वो सामने, भी देख रहे हो हाँ। सामने गाड़ियां चल रही हैं। सोचा था कि दिल्ली टू बैंगलोर की रोड ट्रिप में ये नज़ारा भी आएगा। हम हिल स्टेशन भी जाएंगे। तो हम जा रहे हैं बैंगलोर वाया हिल स्टेशन। सच में पूरा ये तो हिल स्टेशन ही है। ये है 40 गांव रोड, ये वही औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर जाने के लिए जो पड़ती है वही है। NH 52 ही है ये। देखो पंडित जी बाहर बैठ के पूजा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में मानसून में बहुत वो भी दिखते हैं वाटरफॉल, हाँ। वो भी शायद हमें दिख जाएंगे अगर किस्मत अच्छी हुई तो। और ये क्लाउड्स आ गए फिर से, हम क्लाउड्स के बीच में हैं। किस्मत किसकी, हमारी या वाटरफॉल की? हमारी। ओके, सो इस बोर्ड के अकॉर्डिंग तिरुपति 1187, श्रीशैलम 841 एंड तुलजापुर इज 335। ये क्या है? महाराष्ट्र पुलिस चेक पोस्ट। अच्छा, चेक वैसे ही पोस्ट। है। सो हम लोग अभी कौन सी जगह में है एग्जैक्टली? महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद। संभाजी नगर, औरंगाबाद। हाँ, ये चाय नाश्ता सेंटर भी बंद है। बंद क्यों पड़े हैं अभी सब? ये इनमें कुछ मिल सकता है, ये तो चाय की दुकान है ये बस। सिंपल चाय है बस यहाँ पे, ये सब बंद है। नाश्ता सेंटर बड़े हैं इसके पास। सेटअप कर रहा है ये। हाँ तो ये पाव, बड़ा पाव दे देगा। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, सामने एक टोल है और उससे पहले ही अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कुछ आ भी नहीं रहा है ब्रेकफास्ट के लिए। सो हम लोग मिसल पाव और बड़ा पाव आज खाने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में हैं तो मिसल पाव तो बनता है। सो चलिए फटाफट से अंदर मिसल पाव और चाय ऑर्डर करते हैं। माहिर के लिए किया है बड़ा पाव ऑर्डर। चलिए चलते हैं। गाड़ी खोलो। ये सुलभ ने मंगाया है मिसल पाव। तीन वर्ड्स बोलती हूँ, ठीक है? गजब, बेहतरीन, बेस्टम बेस्ट। ऑप्शन डी अच्छा। सही है। सो ये है मिसल पाव। चलो माहिर। बड़ा पाव बढ़िया है। तूने बोलने लगा कि ये कुछ रेड सा पाउडर आता है। मना किया था ना कि वो मत लगाना चिली वगैरह। अच्छा है पर टेस्ट और फ्रेश है। वो कह रहा है तुलजापुर तक ऐसे ही रास्ता है, मतलब ये सीमेंटेड रोड, इस तरह की बनती मिलेंगी, बीच में एक दो बार खराब मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ तो ठीक है। ये कौन सा टोल है? तो अभी टोल से पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। हमने वड़ा पाव और मिसल पाव खा लिया है। सो बढ़िया रहा। चाय उतनी बढ़िया नहीं बनाई उन्होंने, बट ठीक है, अभी के लिए काम चल गया। आगे कभी रोक लेंगे चाय के लिए। और एक बार आपको स्टेटस अपडेट दे देते हैं, क्योंकि सुबह से बारिश वगैरह वो सब थी, थोड़ा अंधेरा अंधेरा था तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई। अब एक बार बात कर लेते हैं। सो अभी टाइम हुआ है 9 AM और अभी हमने मैप लगा रखा है तुलजापुर का। ऐसे ही हम टुकड़ों में बांट बांट के जा रहे हैं।
क्योंकि एक साथ बेंगलोर का लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिखाता है, फिर तो हिम्मत वहीं टूट जाती है। तो इसलिए हमने लगाया था उज्जैन का, उज्जैन से लगाया इंदौर का, फिर औरंगाबाद, इंदौर से लगाया फिर औरंगाबाद का, फिर अब हमने लगाया तुलजापुर। अब लगा दिया हमने तुलजापुर का। तो तुलजापुर अभी दिखा रहा है 300 किलोमीटर और 4 आवर्स दिखा रहा है, 4 आवर्स 30 मिनट दिखा रहा है। तो मतलब रोड तो अच्छी है, हम कह सकते हैं रोड अच्छी है, क्योंकि एवरेज 60 से ज़्यादा का निकल रहा है। चलते हैं तुलजापुर भी एक, जैसे अभी औरंगाबाद हम क्रॉस करेंगे तो औरंगाबाद में तो है ज्योतिर्लिंग, तुलजापुर में भी तुलजा भवानी का मंदिर है, वो भी शक्तिपीठ है ना। हाँ शायद। हाँ वो भी शक्तिपीठ है। देखते हैं, ये सब हम छोड़ते हुए जा रहे हैं, बट हमारा नेक्स्ट मंथ प्लान है इन सबको कवर करने का दोबारा से विद पेरेंट्स। विद पेरेंट्स। तो इसलिए हम अभी नहीं जा रहे हैं, उन्हीं के साथ जाएंगे। सो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, हम बढ़ चले हैं तुलजापुर की तरफ। एज़ पर गूगल हम 2 बजे, दोपहर 2 बजे तुलजापुर पहुंच जाएंगे। अब प्लान वही है कि हम वहीं जाके लंच करेंगे और फिर लंच करके फिर वहाँ से बेंगलोर के लिए निकलेंगे। तो देखते हैं, अभी हमें 24 आवर्स से ज़्यादा हो गया है और हमारा प्लान यही है कि हम नॉन स्टॉप दिल्ली टू बेंगलोर करने वाले हैं। मोर देन 50-60% हम अब तक कर चुके हैं और अगर भगवान ने चाहा तो हम पूरी जर्नी नॉन स्टॉप कर देंगे विदाउट एनी स्टे। जिसमें कि हमने बीच में 2-2.5 घंटे की नींद भी ले ली, हाँ, तो वो भी रिफ्रेश भी हो गई फिर। सो बेसिकली हमने होटल नहीं लिया उसके लिए। लोग, हमने पहले भी ऐसे करा है और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं पेट्रोल पंप पे या टोल प्लाजा पे। आप, क्योंकि वो दोनों वर्किंग होते हैं पूरी रात, आप वहाँ पर गाड़ी लगा सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ही सोए हुए होते हैं, तो आप भी सो सकते हो। प्रॉपर लाइटिंग वगैरह रहती है वहाँ पे, तो हाँ, कोई सेफ एरिया रहता है। सेफ रहता है वो वाला। वॉशरूम भी रहता है, तो अपना आराम से सो। जब हम सोते हैं तब दूसरी गाड़ियाँ होती हैं साथ में, और जब हम उठते हैं तब वो गाड़ियाँ जा चुकी होती हैं, बाकी गाड़ियाँ आ गई होती हैं और वो लोग सो रहे होते हैं। तो ठीक है, मतलब हम अकेले नहीं हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं। बहुत से लोग करते हैं सर। ठीक है, चलते हैं आगे, तुलजापुर की तरफ जा रहे हैं और लगभग 4 घंटा, मोटा मोटा 4 घंटा हमें लगेगा। चलिए। एलोरा केव 7 किलोमीटर, यानी हम कृष्णेश्वर के पास हैं। और इतने पास है। हाँ, तो हमारी लोकेशन से एलोरा केव है ओनली 7 किलोमीटर, यानी कि कृष्णेश्वर भी वही है, क्योंकि एलोरा केव से हार्डली आधा किलोमीटर पे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हाँ, सो यहाँ से 600 मीटर्स पे दिखा रहा है ये वाला लेफ्ट ना, लेफ्ट, हाँ। एलोरा केव्स के लिए। से आगे से रोड है ये, लेते हैं तो एलोरा केव और वो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आ जाएगा। बट क्योंकि हमें तो तुलजापुर जाना है तो हम जा रहे हैं सीधा, ये आ गया ना। हाँ, ये जो लेफ्ट कट रहा है इधर। हाँ, ये दौलताबाद है ना। दौलताबाद का एक फोर्ट भी है, जब तुम एलोरा जाओगे तो दौलताबाद बीच में पड़ता है और उसका एक फोर्ट भी है बहुत सुंदर सा। जी लिखा है ना, हाँ, दौलताबाद। तो इधर से लेफ्ट चले जाओगे तो दौलताबाद, एलोरा केव और वो सब आ जाएगा, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इधर से नीचे से हम फ्लाईओवर जाके लेके राइट जा रहे हैं औरंगाबाद को बाईपास करते हुए। सामने एक ब्राउन बोर्ड भी आ रहा है। ब्राउन बोर्ड मोस्टली ये टूरिज्म डिपार्टमेंट लगाता है अपने अट्रैक्शन पॉइंट के लिए। सो यहाँ पर क्या लिखा है, कृष्णेश्वर मंदिर। हाँ, कृष्णेश्वर मंदिर है और राष्ट्रकूट पर्यटक रिजॉर्ट। ये महाराष्ट्र टूरिज्म का जो रिजॉर्ट है ना एलोरा, हाँ हाँ हाँ, वो इधर से अंदर जाके है कहीं। ओके। सबसे अच्छी बात है कृष्णेश्वर मंदिर के बराबर में ही, मतलब थोड़ा सा हार्डली 200-300 मीटर पे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी अपना रिजॉर्ट है एक, एलोरा नाम से, जिसका भी वो लग रहा था बोर्ड पे, वही वाला। हाँ, सो दिल्ली से बेंगलोर तक की इस रोड ट्रिप का एक छोटा सा आपको अपडेट दे देते हैं। एक्चुअली इंदौर तक का तो हमने रोड ट्रिप की कंडीशन, जो रोड की कंडीशन है वो तो आपको कल बता दी थी, और कल से अब तक इंदौर से लेके यहाँ तक जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। रोड ओवरऑल अच्छी है, कहीं कहीं आपको रोड ख़राब मिलेगी, मतलब पैचेस वाली रोड मिलेगी, और वो थोड़ी बहुत तो अब भी मिल रही है। और क्या था उसमें, हाँ, एमपी में जहाँ वो जगह आती है कालघाट था, खालघाट, हाँ, उसके बाद और महाराष्ट्र जो बॉर्डर आता है, एमपी महाराष्ट्र जो बॉर्डर है, वहाँ तक हर एक कट पे, जो कट बने होते हैं डिवाइडर पे, वहाँ पे वो लगे हुए हैं, वो बने हुए हैं स्पीड ब्रेकर। तो अगर आप नाइट में ड्राइव कर रहे हो तो ध्यान से, क्योंकि वो रात में नहीं दिखते हैं। 1-2 बार हुआ हमारे साथ भी कि वो नहीं दिख रहे थे,
मतलब उनमें कोई कलर वो जो मार्किंग करते हैं ना वो भी नहीं हो रखी थी। दिन में अगर कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, आप निकल जाओगे इजीली, आपको दिख भी जाएंगे। पर अगर रात में कर रहे हो तो केयरफुल। तो उसमें रात में क्या करना पड़ता है कि सामने वाली जो गाड़ी है उसकी टेल लाइट को देखना पड़ता है। अगर वो टेल लाइट जंप कर रही है दैट मीन्स वहाँ पे वो सिंगल नहीं है, वो तीन चार ऐसे। तीन चार आते हैं। और ऊंचे ऊंचे वाले भी हैं। तो आपको सामने वाली गाड़ी की टेल लाइट पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर वो टेल लाइट जंप कर रही है दैट मीन्स वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर है। सो दिस इज द ओनली वे आप नाइट में। बाकी उसके बाद जब आप औरंगाबाद के लिए टर्न लोगे, आप उस हाईवे से आते हो NH52 और वहाँ से फिर एक लेफ्ट टर्न लेते हो। औरंगाबाद का नया जो न्यू रोड बनी हुई है वो भी 52 है। वो रोड काफ़ी हद तक अच्छी है, बट बीच में कहीं कहीं पे वो रोड बनी नहीं है। तो वो आपको थोड़ा वन लेन वाली हाईवे से लेके जाता है, दोबारा लाके वहीं जोड़ देता है। तो कहीं कहीं पे वो बनी है, कहीं कहीं पे नहीं बनी है। अब हमने औरंगाबाद को बाईपास कर दिया है, तुलजापुर जा रहे हैं। अब देखते हैं, तुलजापुर पहुंच के आपको बताते हैं कि औरंगाबाद से तुलजापुर तक का कैसा रोड कंडीशन है। बाकी मौसम तो औसम हो चुका है, धूप नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारिश पीछे हो चुकी थी, फिलहाल बादल हैं। मतलब सुबह से जब से हमने स्टार्ट किया था तब से तो बारिश ही मिल रही थी, क्योंकि MP चल रहा था, फिर महाराष्ट्र आया तो बारिश ही बारिश चल रही थी बहुत टाइम तक। बट अभी सही है, मौसम एकदम क्लियर है। चलिए बढ़ाते हैं फिर ट्रिप को आगे। ये जो सामने दिख रहा है ना ब्रिज, हाँ ये नया वाला एक्सप्रेस वे है, समृद्धि महामार्ग। अच्छा ये है समृद्धि महामार्ग, जो नागपुर से मुंबई को जोड़ता है। इसका नाम कुछ रखा है उन्होंने, बाला साहब ठाकरे उनके नाम पे रखा हुआ है। हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महामार्ग समथिंग कुछ ऐसे नाम है। और बहुत बढ़िया हाईवे है ये। मतलब इसका जो वो है ना लास्ट ईयर तक इसके कुछ जो सेक्शन थे रोड के वो वायरल थे, इतना सुंदर है ये। अगर इसमें था कि अगर मानसून में जाओ तो बहुत सुंदर हाईवे है ये। महाराष्ट्र के व्यूज अच्छे आते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे, क्योंकि पहाड़ी एरिया तो है ही। हाँ। और इसकी सबसे अच्छी बात, ये एक ही स्टेट के अंदर है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बस। नागपुर से मुंबई एक ही स्टेट में ख़त्म हो जाता है। ब्यूटी है भाई इधर भी। महाराष्ट्र में ज़्यादा है, हाँ, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही सुंदर सेक्शन चल रहा है, देखो इतना बड़ा पहाड़ और पूरा पहाड़ हरा है, गजब का। क्यों माहिर, क्या कहता है बेटा? हाँ ये क्या बनाया हुआ है? रिजॉर्ट टाइप का कुछ लग रहा है। पहाड़ में से बीच में काट के। बहुत बढ़िया। ये कोई रिजॉर्ट बनाया हुआ हाँ है ये यहाँ रहा ना, हिल व्यू रिजॉर्ट समथिंग कुछ था। पूरा पहाड़ी काट दिया उन्होंने, पे। पहाड़ी काट दिया देखो। माहिर जूस पियोगे? ठीक है, वाह भाई जूस वाले। क्या का जूस बेच रहे हैं ये? मौसमी लग रहा था। सब मौसमी का जूस बेच रहे हैं, मतलब कोई लोकल, ये मौसमी लोकल होगी यहाँ की। चलो देखते हैं है ना? क्या सीन है। ये हरी है, ऊपर वाली पीली है, मतलब ऑरेंज है। भैया ये सीजन है या खट्टी है अभी? ये सीजन है या खट्टी है? ये वाली बना दो, 3 गिलास बना दो। और मसाला नहीं, बर्फ नहीं, चीनी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? एक में चीनी चाहिए। देखो सामने वहाँ ये सब पेड़ है ना, जो ये मौसमी के पेड़ है, तो इन पे लग रही है मौसमी। माहिर कैसा है जूस? एकदम खट्टा और मस्त। खट्टा और स्वीट एंड सॉल्ट है। सो एक और टोल आ गया है और इसका नाम है भोकरवाड़ी मालीवाड़ी टोल प्लाजा। कुछ यूनिक सा नाम है तो। और अभी टाइम हुआ है 11 o'clock, सुबह के 11 बज रहे हैं। मौसम आप देख सकते हैं और हम हैं महाराष्ट्र में।
चलिए आगे चलते हैं। अभी और लगभग 150 किलोमीटर हमें जाना है तुलजापुर के लिए। तुलजापुर के लिए। चलो पाचोड़, धाराशिव, सोलापुर। बादल सिंगी टोल प्लाजा। बादल सिंगी टोल प्लाजा। और 12 बज गए हैं दोपहर के और हम लोग अभी भी NH52 पर ही हैं। हाँ, अब थोड़ी देर में आएगा तुलजापुर, माँ तुलजा भवानी का क्षेत्र। क्या मस्त जगह है ये, देखो पूरी पहाड़ों की सीरीज दिखाई दे रही है अब यहाँ सामने। ये सामने। हाँ, बढ़िया, इतना बढ़िया लैंडस्केप बोलेंगे इसको। हम महाराष्ट्र में हैं। वेस्टर्न घाट से तो हुए ये भी। महाराष्ट्र में कोई और कुछ और तो है नहीं, वेस्टर्न घाट ही तो है ये सब। माशाल्लाह। तो अभी तुलजापुर से पहले ये आया है एक छोटा सा घाट। और क्या खूबसूरत घाट है। इस तरफ ये जाली लगा रखी है, देखो राइट में ना, पहाड़ों के ऊपर। इस पे से हो सकता है ये पत्थर गिरते होंगे, तो इस पे पूरे पे इस पहाड़ पे जाली लगा रखी है। इस साइड नहीं लगा रखी है, इनसे नहीं गिरते होंगे। अब क्योंकि ये पूरा पहाड़ काट के रोड बनी है, तो हो सकता है वो उधर से पत्थर गिरते हैं, तो इधर भी बना देते, यहाँ वाले भी बच जाते। अब आगे वाले में लेफ्ट में जाल लगा हुआ है, राइट में भी लगा हुआ है। दोनों तरफ लगे हुए हैं जाल। हाँ, ये क्या है? शरीफा बेच रहे हैं। हाँ शरीफा है। हाँ शरीफा, शरीफा यानी कि वो कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल। हाँ कस्टर्ड एप्पल ज़्यादा है। हम जब दिल्ली जा रहे थे तब आंध्रा में भी कस्टर्ड एप्पल ज़्यादा बिक रहा था। हाँ। और हर मौसम में आंध्रा बिकता नहीं, है। सॉरी आंध्रा नहीं, महाराष्ट्र ही था। तो बोल रहे हर मौसम में ही बिकता दिखता है। अभी हम लोग यहाँ पर BP के पेट्रोल पंप पे हैं फ्यूल भरवाने के लिए। तो गाड़ी बंद है, उधर फ्यूल भरा जा रहा है। फुल टैंक ऑटो कट। फुल टैंक करा रहे हैं। कार्ड है कि फोन पे? फोन पे। हाँ, फुल टैंक करा रहे हैं हाँ। पेट्रोल अपना। और अभी तुलजापुर अराउंड कितना बचा था? 56 किलोमीटर यहाँ से बचा है। सो मोस्टली हम लोग सोच रहे हैं कि तुलजापुर में जाके ही ब्रेक लें। टाइम हुआ है दोपहर के 2 o'clock और हम पहुँचे हैं ये देशी टोल प्लाजा पे। ये देशी टोल। सो अभी हमने बेंगलोर का लगा लिया है और वो दिखा रहा है 700 किलोमीटर अभी और जाना है। हाय मैया, कितना दूर और जाना है अभी हमको। मुझे लगा तो घर आने वाला होगा। नॉन स्टॉप करना तो बहुत हार्ड है। नींद पूरी नहीं हो पाती ना। मुझे अपने आप पे ही तरस आ गया बेचारा मैं। चलो पहले चाय पीते हैं, कुछ अगर मिल जाए तो हम पी लेंगे। है कुछ? ये पेट्रोल पंप पे जो लाइन दिख रही है ना, ये CNG की लाइन है देखो। और महाराष्ट्र में ही देखा है मैंने, CNG की लाइन। हर पेट्रोल पंप पे लाइन लगी पड़ी है ऐसी। हाँ, सो अब तक हम अपने दिल्ली टू बेंगलोर रोड ट्रिप में लगभग 1700 कितना था 1600 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 3/4 75% हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हार्डली 600 बचा होगा, लगभग 600 या 650 बचा होगा। अब हमने आपको औरंगाबाद तक का जो रोड कंडीशन था वो बता दिया था। अब औरंगाबाद से जब हम तुलजापुर आए थे तो उसकी भी रोड कंडीशन अच्छी है। सो इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि औरंगाबाद से बेंगलोर तक रोड कंडीशन अच्छी है, क्योंकि तुलजापुर नहीं बट आई थिंक सोलापुर तक तो मुझे पता है। बेंगलोर से सोलापुर रोड अच्छी थी। हम बेंगलोर से सोलापुर से बेंगलोर हम एक बार कर चुके हैं। वो रोड अच्छी है। औरंगाबाद से तुलजापुर अच्छी है और वहाँ से शायद थोड़ी दूर ही सोलापुर होगा, तो वो रोड भी मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ अच्छी होगी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, क्या मजा आता है ना रॉन्ग साइड आने में। उनका पेट्रोल बचता है। हाँ, सो हमें ये जर्नी स्टार्ट किए हुए लगभग 33 आवर्स हो गए हैं।
7 आवर्स लगभग और दिखा रहा है वो, नहीं सॉरी 12 आवर्स दिखा रहा है, 12 आवर्स दिखा रहा है। तो मोटा मोटा हम 48 आवर्स में ये जर्नी अगर नॉन स्टॉप कर पाए तो कर लेंगे। 48 आवर्स भी अच्छा है ना। पर अब थकान महसूस होने लगी है। थकान नहीं, नींद हो रही है। हाँ, नींद बीच बीच में परेशान कर रही है, तो उसमें क्या है, आप उतर जाइए, पानी पी लीजिए, बायो ब्रेक ले लीजिए, चाय ले लीजिए, तो उससे नींद चली जाती है। नहीं तो मैंने एक कहाँ गए, मेरी रेड बुल कहाँ गई? इमरजेंसी के लिए हमारे पास रेड बुल भी है, अभी तक खोली नहीं है, लेकर रख ली थी। तो अगर इमरजेंसी होगी तो इसको खोलेंगे और ये फिर हमारी जब तक फ्यूल अप करेगी फिर तक। बट हाँ, अभी तक अच्छा जा रहा है। औरंगाबाद से बेंगलोर हाफ वे है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर है, उसकी रोड अच्छी है। सो आप हाफ तो श्योर हो सकते हो कि हाफ रोड ट्रिप आपकी बहुत अच्छी किलोमीटर में जाएगी। इतना ही है। अभी बस हमारा चाय का टाइम हो गया। घड़ी कहाँ है? ये देखिए, आ जाओ। सो हम लोग पहली बार इतना लंबा रोड ट्रिप नॉन स्टॉप कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग बैंगलोर से दिल्ली गए थे, दिल्ली से बैंगलोर भी आए थे बायर कार ओनली, बट उसमें हमने काफ़ी ब्रेक्स लिए थे, 2 नाइट हमने स्टे भी किया था, तो उस तरीके से आए थे। बट इस बार हम नॉन स्टॉप हमने किया है, तो हमें एक्सपीरियंस भी करना था, क्योंकि बहुत लोग की हमने वीडियोस भी देखी है कि लोग नॉन स्टॉप करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो सारा एक्सपीरियंस लेके हम भी इस बार ट्राई करना चाहते थे। तो अभी तक तो ठीक है, बट हाँ वही है कि नींद थोड़ी कम मिली है, जैसे कि रात में भी हम लोग 2 घंटा टोल के आगे गाड़ी लगा के सो गए थे। अब आज भी हम ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं कि ये करेंगे। दिन में जब बहुत ही ज़्यादा धूप होती है तब थोड़ी सी नींद परेशान करती है उस समय, क्योंकि एसी चल रहा होता है, तो अब लगता है कि बस अब थोड़ी देर नींद ले लो। हाँ, और एक और चीज़, अगर आप नॉन स्टॉप करने की सोच रहे हो या बीच में अगर आपको थकान लग जाए, टायर्डनेस हो जाए और नॉन स्टॉप नहीं हो पा रही, तो हाईवे पे बहुत सारे होटल हैं। महाराष्ट्र में, एमपी में, इवन राजस्थान तक में बहुत सारे होटल हैं हाईवे पे बने हुए, जिसमें रूम्स, एसी रूम्स, ये सब अवेलेबल हैं और बहुत ही रीजनेबल रेट में भी मिल जाते हैं। हाँ। बहुत महंगे होटल नहीं होते हैं हाईवे के। तो अगर एवरेज देखो तो हर 15-20 किलोमीटर में आपको एक होटल तो हाईवे पे मिल ही जाएगा, जिसमें रूम अवेलेबल होंगे, एसी रूम भी। ये है। सो आप भी प्लान कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। मतलब अगर आप फैमिली के साथ भी हो, बच्चे हैं साथ में या पेरेंट्स भी हैं, तो उस केस में भी आपको होटल में दिक्कत नहीं आएगी, वो आपको मिल जाएगी इजीली। हाईवे पे, इनफैक्ट हाईवे पे ही मिल जाएंगे, आपको प्री बुक करने की ज़रूरत नहीं है शहर के अंदर, सिटी के अंदर। एक और चीज़, महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है, हाईवे पे जितने भी रेस्टोरेंट हैं, मोर देन 80% सब में बार अवेलेबल है, बियर बार। अब पता नहीं ऐसा क्यों। एक तो उन्होंने लिखा है ये बियर बार है प्लस फैमिली रेस्टोरेंट भी है। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो कैसे पॉसिबल है। अब इसी वजह से हम लंच नहीं कर पा रहे हैं। जो अच्छा वाला कोई रेस्टोरेंट दिखता है उसके आगे बियर बार लिखा होता है, पर उसमें फैमिली रेस्टोरेंट भी लिखा हुआ है। पता नहीं क्या चक्कर है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बियर बार, नॉन वेज, वेज सब लिखा हुआ है इन्होंने, पता। और सब हाईवे पे बने हुए हैं। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, हम प्योर वेज वाले ही रेस्टोरेंट देखते हैं, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन ही हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि प्योर वेज मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों टाइप के आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे भर भर के, साथ में बियर बार भी मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चाय का टाइम हो गया है, चाय के लिए कुछ ढूंढते हैं अब। ये कौन सा आया है? होटल राजगढ़। राजवाड़, राजगढ़। राजगढ़, ओके हाँ राजगढ़। होटल राजगढ़ करके ये आया है। और ये पूरा कैसल टाइप बना रखा है। हाँ, लाल किला है ये। पूरा कैसल की शेप में बना हुआ है। हाँ, मस्त लग रहा है ना। देख दरबान भी खड़े हैं बाहर, गार्ड्स। चलो कुछ जलपान करके आते हैं। माहिर अपनी पानी की बोतल उठा लो बेटा। तो हम अभी सोलापुर से निकल रहे हैं। तुलजापुर वो सब कवर करने के बाद, सारा का सारा बाईपास करने के बाद अब हम सोलापुर में हैं। और ये भी थोड़ा बाईपास जैसा ही लग रहा है, बट सिटी के अंदर से जा रहा है। हालांकि ये कंट्रोल्ड हाईवे है, फालतू में शायद कोई आ ना पाए यहाँ पर। सोसाइटी वगैरह दिख रही है सब यहाँ पे। हाँ, यहाँ सोसाइटी वगैरह भी हैं। पीछे 1-2 मैंने होटल भी देखे, बड़े से थे। डी मार्ट भी गया था अभी। तो ये भी एक बड़ा शहर लग रहा है मुझे, सोलापुर भी। हाँ। सोलापुर है ना या शोलापुर है? सोलापुर लिखा हुआ है सब जगह। हाँ, तो वो सोलापुर होगा फिर। ठीक, अभी तक हम महाराष्ट्र में ही हैं। थोड़ा आगे जाएंगे, अभी पुणे है स्ट्रेट। ओके, सो अभी यहाँ से हम जाएंगे विजयपुरा, देन होसपेट।
होसपेट तो खैर कर्नाटका में ही है। विजयपुरा कहाँ है? विजयपुरा भी शायद कर्नाटका में आता है। हाँ हैं? हाँ ओके। तो तो I ये think कौन सा हाईवे चल रहा है अभी? 50 ये 65 है। 52 पे अभी हम 2-2.5 किलोमीटर के बाद जुड़ेंगे। अच्छा, सेम ही हाईवे आ जाएगा वापस। और यहाँ पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है सामने। सो विजयपुरा का बोर्ड आ गया है, हमें लेफ्ट होना है, इस हाईवे को छोड़ना है। दैट मीन्स विजयपुरा यहाँ से दिखा रहा है 110 किलोमीटर्स। सो 350 मीटर्स पे हमें ये हाईवे छोड़ना है। और वो जो सामने जा रहा है वो है NH52। अब हमको उससे कनेक्ट होना है। उस पे, हाँ। तो हम लेफ्ट हो जाएंगे विजयपुरा के लिए, और फिर वही विजयपुरा होसपेट वो सब होते हुए हम बेंगलोर पहुँचेंगे, कर्नाटक में एंटर करेंगे वहाँ से। सो ये आ गया है रोड, फिर से ही वही हाईवे। कर्नाटका का बॉर्डर वगैरह भी आएगा कहीं पे तो, है ना? हाँ, कौन सा नदी था वो जो मैं बता रहा था आप लोग को? पहली बार बोर्ड पे बेंगलुरु दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 605 किलोमीटर। विजयपुरा है 79 किलोमीटर्स। सो बेंगलोर के लिए भी हमें काफ़ी लंबा जाना है। पहुँचने का टाइम दिखा रहा है सुबह के 4 बजे। तो पहुँचेंगे तो हम खैर कल ही। सो ये है महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर। ये चेक पोस्ट है यहाँ पर, और उधर लेफ्ट साइड से वहाँ पर आप देख सकते हैं उधर ट्रक जा रहे हैं और इधर से कार्स निकल रही हैं। यहाँ से कार्स निकल रही हैं। तो अब हम कर्नाटका में एंटर कर रहे हैं। Yes. गॉड, हमारा होम स्टेट आ गया है। यस। कितनी राहत मिल रही है। 1 मिनट। घर वापसी दोबारा से। तो हमारी होने वाली है घर वापसी, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। Look at सो ये हम क्रॉस कर रहे हैं भीमा नदी। तो ये है एक्चुअल बॉर्डर। अब हाँ, कर्नाटका महाराष्ट्र का एक्चुअल बॉर्डर ये नदी बनाती है, भीमा नदी, ये इस एरिया में यहाँ पर। तो हमने इसको क्रॉस कर लिया है अब। now we are in home state. यस, अब हम आ गए कर्नाटका में, और सामने आपको बोर्ड भी दिख जाएगा, वेलकम टू कर्नाटका। ये हम घर वापस आ गए। वेलकम टू कर्नाटका। वी आर बैक ऑन ट्रैक। विजयपुरा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। विजयपुरा। विजयपुरा ये तो जा चुका है ना, ये एंडिंग होगा क्योंकि वहाँ पे लिखा है तिडागुंडी टोल प्लाजा। ये सब क्या खड़े हैं इधर? ये वो है विंडमिल के खंबे। खंबे, हाँ विंडमिल के पिलर्स हैं ये, जैसे पंखे दिखते हैं कभी कभी, ऐसे ही ये उसके पिलर्स हैं। पीछे भी बहुत देर से मिल रहे थे ना उसके विंग्स। इतना बड़ा जो पंखा सहन करेगा, कितना है वो खंबे भी तो ऐसे ही होंगे। दूर से कैसे दिखाई देता है बिल्कुल छोटा सा। हाँ। सो वेलकम टू कर्नाटका, और हमारा कर्नाटका में अपनी फेवरेट बारिश से स्वागत हो गया है। कर्नाटका में आए, बेंगलोर जा रहे हैं अपने घर पे, और बारिश ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों? हाँ, सही में गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना इस समय, ये बारिश हमें हाफ एन आवर मिल जाए हमारी पूरी गाड़ी साफ़ हो जाएगी। बिल्कुल। महाराष्ट्र में जो मिली उससे कुछ ऐसा साफ़ नहीं हुई खास, उसको और साफ़ ही करना पड़ा हमें। चलिए चलते हैं। अभी टाइम हुआ है 5:30, शाम के 5:30 बज रहे हैं, और सारे ब्रेक्स हो चुके हैं। अभी 2 घंटा हम आराम से गाड़ी चला सकते हैं। तो बस सही रोड मिलती रहे, ऐसे ही सही है वाला हाईवे ना। अब तो सही मिलेगी। सो एक छोटा सा क्विक अपडेट आपके लिए। 7 PM हो चुके हैं आज। अभी हमें चलते चलते हो चुका है लगभग ऑलमोस्ट 36 आवर्स। 36 आवर्स से हम चल रहे हैं दिल्ली टू बेंगलोर वाली रोड ट्रिप में, और हमारे अब भी बचे हैं 400 किलोमीटर। हम अभी होसपेट पहुंचने वाले हैं, होसपेट हम्पी, अगर आप उससे आईडी लगा सके तो। फिर वहां से हमें बेंगलोर जाना है। और अभी कुछ टाइम पहले एक डैम देखा था, क्या नाम था उसका? अलामटी डैम। हाँ, उससे पहले रोड थोड़ी ख़राब है। ये रोड अपडेट था, उससे पहले रोड थोड़ी ख़राब है, और उस रोड पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर भी हैं। आई मीन बहुत सारे, एक साथ 10-10, 12-12 बना रखे हैं। रेड लाइट थी वो, आई थिंक वहाँ पे बनाए हुए थे। हाँ, जो कट हैं उन पे भी बना रखे हैं। बीजापुर तक रोड अच्छी है, औरंगाबाद से नहीं, हाँ औरंगाबाद से बीजापुरा तक वो सब रोड अच्छी है।
अब ये वाली रोड भी अच्छी है, एक बार होसपेट हम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। तो होसपेट से बेंगलोर वाली रोड भी अच्छी है, क्योंकि हम्पी हम आ जा चुके हैं एक बार, तो हम्पी तक भी रोड अच्छी है काफ़ी। अब हमारा होसपेट आने वाला है। होसपेट के बाद वो NH50 पर अभी हम चल रहे हैं। होसपेट के बाद आएगा चित्रदुर्गा, NH50 फिर हमें NH48 पे कनेक्ट करेगा, जो बेंगलोर मुंबई हाईवे है उससे। और फिर वो उसको लेके हम जाएंगे डबसपेट तक, और डबसपेट से फिर हम पकड़ लेंगे STRR सेटेलाइट रिंग रोड, जो हमें होसकोटे लेके जाएगा। होसकोटे के पहुंच गए, इसका मतलब हम घर पहुंच गए। सो ये इतना सारा अपडेट आपको इस समय हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि हमारे तीनों मेमोरी कार्ड फुल हो चुके हैं अभी। सो मे भी हम आगे उतना सारा अपडेट नहीं दे पाएँ, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको एंड तक इस वीडियो में बाय बोलने का और एंड तक आपको सारी जानकारी देने का। अभी हम लोग डिनर के लिए रुके हैं यहाँ पर। बताते हैं इसकी डिटेल्स आपको आगे, फ़िलहाल आपको दिखा देते हैं। साउथ में आके हमने अपना फेवरेट कर लिया है ऑर्डर, डोसा। और इडली इस समय नहीं मिली हमें, क्योंकि इडली मोस्टली ब्रेकफास्ट में मिलती है। ये है अनियन एंड टमाटो उत्पम माहिर के लिए, और माहिर के पापा ने भी सेम ही ऑर्डर किया है। आपका भी वही है ना, अनियन एंड टमाटो उत्पम? तो खाते हैं, फिर आगे की डिटेल्स डिस्कस करते हैं। मज़ा आ गया? देखो कितना मिस कर रहे थे नॉर्थ में साउथ को अपने। सो हम लोग यहाँ पर रुके थे अभी डिनर के लिए, पवन रेस्टोरेंट प्योर वेज। और साथ में ये है जियो का फ्यूल स्टेशन है यहाँ पे। अब निकलते हैं हम लोग, अभी होसपेट से थोड़ा सा पहले है ना? हाँ, थोड़ा सा ही पहले यहाँ से। और टाइम बताएं तो 8:45 अभी हो रहे हैं। तो चलो डिनर हो गया है, अब बढ़ाते हैं जर्नी को आगे। कुछ ही घंटों की हमारी जर्नी बाकी है, और अब देखना है कि नींद हमें परेशान करेगी या नहीं। हमने मस्त फिल्टर कॉफ़ी भी यहाँ पर पी ली है। चलिए चलते हैं। OSC हुंगोड़, वानागेरी टोल प्लाजा करके लिखा हुआ है नाम। हाँ, वानागेरी टोल प्लाजा। ये इतनी जल्दी दूसरा टोल कैसे आ गया? अभी मुश्किल से 2 किलोमीटर पहले एक टोल गया है। मुझे लग रहा है वो फास्टैग, एनुअल फास्टैग लगा के पता नहीं, टोल ज़्यादा बना दिया इन लोगों ने। अभी 2 किलोमीटर पहले तो था एक और कितना हिमजात करके कुछ था इसका नाम। एक्स्ट्रा टोल ले रहे हैं, मतलब हमने रिचार्ज करा रहे तो एक्स्ट्रा टोल बना दिए। क्या बात हुई? ये है हिटनल। हिटनल, हाँ हिटनाल करके लिखा था पीछे। हिटनाल था, हिमजात था। हाँ अभी तो हिमजात था। क्या है यार, नींद चढ़ रही है ऊपर को। चलो, ये जो वीडियो में रेड रेड कलर की लाइट्स दिख रही है ना ऊपर, ये क्या है? ये पहाड़ों के ऊपर में विंड मिल लगी हुई हैं। तो रात में इतना ही कैप्चर हो पा रहा है, दिन में आई एम श्योर ये बहुत खूबसूरत लगती होंगी। सो अभी हमने तुंगभद्रा रिवर क्रॉस किया है, और टाइम हुआ है 10:31, और अभी हमारे बचे हैं 340 किलोमीटर मोर। जब हम्पी आए थे तब ये टनल आई थी। हाँ, वो वाली है। इसके उस साइड पे वो है रिजर्वायर, राइट साइड में। लेफ्ट में तो छोटा सा एक पहाड़ है, राइट ये सेक्शन आई थिंक हमने दिन में क्रॉस किया था। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी सी लेक है या जो भी है, ये बहुत बड़ा रिजर्वायर है यहाँ पे, राइट साइड में। और हाँ, राइट में ये पूरा वाटर बॉडी है। अच्छा। राइट में यहाँ पे एक पार्क भी है यहाँ पे। तो दैट मीन्स हम हम्पी वाले इलाके से बाहर जा रहे हैं। अब अगर आपको हम्पी जाना है तो इस तरफ से आपको जाना पड़ेगा, यही टनल में जाके आप फिर राइट लीजिए, तो आप धीरे 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 हम्पी पहुँच जाएंगे राइट लेने के बाद। अब हम जा रहे हैं चित्रदुर्गा की साइड। और क्या कह दिया इन्होंने? विश यू सेफ एंड हैप्पी जर्नी, थैंक यू। हम्पी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, रात के 2:30 बज चुके हैं, और अभी हम कर्नाटका के तिमालापुरा टोल प्लाज़ा से जस्ट पास हुए हैं। तो नींद एकदम से इतनी तेज़ आ गई थी कि हम कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, और बस हम फटाफट से गाड़ी लगा के थोड़ा सा सो गए थे। अब वापस अपनी गाड़ी आगे चल पड़ी है, तो चलिए चलते हैं। NH50 वाला वो सीन खत्म हो गया, अब हम 48 पे जा रहे हैं, यानी कि चित्रदुर्गा वाला हाईवे। ओ, यहाँ पे खुला हुआ है क्या? नहीं, बंद है। गाड़ी लगा के सो रहे हैं लोग। हाँ, सो रहे हैं मर्द लोग।
ठीक है, तो NH50 ख़त्म करके हम आ गए NH48 पे। ये वही हाईवे है, बेंगलोर मुंबई वाला हाईवे। अब हम इस पे जाएंगे और इसके बाद ये बेसिकली हम चित्रदुर्गा में ही हैं। अब चलते हैं ऊपर, थोड़ा अच्छा चाय वाय का दुकान मिल जाएगा एक। सो ये हम हैं अभी चित्रदुर्ग वाले टोल पे, और ये वही वाला टोल है जिसपे राइट साइड में अभी वो, हाँ वो राइट साइड में है साईं बाबा का एक मंदिर पड़ता है पूरा वहाँ, उधर मंदिर है। अयो साईं बाबा की स्टैचू थोड़ी थोड़ी दिख रही है बस उनसे। सो ये है टोल। कितनी शानदार बना रखी है स्टैचू उनकी वाइट कलर से। और चलो इसी बात पे चाय पीते हैं। खुला है, खुला है। हाँ वो सामने चाय बना रहा है, वो सही है, बढ़िया। ये सब गाड़ी में सो रहे हैं यहाँ पर। हाँ, सब गाड़ी लगा लगा के सोए हुए हैं। चलो गोइलालू गोइलालू टोल पर जाए। ये देखो कितनी सारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, सो रहे हैं लोग। कुछ लोग गाड़ी ऑन करके सो रहे हैं और कुछ ऐसे ही हल्की हल्की विंडो खोल के। ये सब गाड़ियों में लोग सो रहे हैं टोल के बाद। हम अकेले नहीं, बहुत से लोग ये ट्रिप करते हैं। हाँ सही भी है। हाँ, सो हमारी जर्नी का अंतिम पड़ाव है ये। अभी लगभग 200 किलोमीटर बचे हैं हमारे घर के, एग्जैक्ट घर के, और 4 घंटे हमें दिखा रहा है 4 आवर्स गूगल मैप। अब जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा है बॉडी साथ छोड़ती जा रही है। बस मन थोड़ा अड़िग है कि करना है तो करना है। क्या कहती हो वैसे ट्रैवल बिटवीन? जिद है तो जिद है जी। देखते हैं, लास्ट के 200 किलोमीटर है बस, 1-2 उसमें कर लेंगे चक्कर में, 60-70 किलोमीटर करके ख़त्म हो ही जाएगा। थोड़ी देर में आपको अभी समरी देते हैं, टोटल समरी कि कहाँ से जाने में फ़ायदा है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला रूट या NH44 वाला रूट। अभी यहाँ से चलते हैं, अभी हम गोइलालू उस पे हैं, टोल प्लाजा पे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से फिर। और यहाँ आप देख सकते हैं टोल पे और भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं जो कि यहाँ पे गाड़ी पार्क करके टोल के आगे और सो रहे हैं। तो 4-5 गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, और अगर थोड़ा सा इधर चलें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो सामने तक ये सब गाड़ियाँ, कोई गाड़ी ऑन करके सो रहा है, कोई ऐसे ही, सब टोल पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो ये था यहाँ पर टी स्टॉल, हमने चाय पी ली है। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं जर्नी को, और कुछ घंटों की बात है फिर हम घर पहुँच जाएंगे। सो माहिर अपने टाइम से सो गया था, एक बार दिखाते हैं इधर, माहिर इधर सो रहा है। चलो चलते हैं। बस अब और ये आ गया अपना वर्ल्ड फेमस जाम। ये क्या हो रहा है? अच्छा 2 बसें खड़ी हैं, क्या चल के रहा है यहाँ पे? एक बस टक्कर हुई है, ये देख इधर। इस बस में सारे सब यात्री इधर। सो अभी हम टुमकुर पार कर रहे हैं। एक्चुअली हमें लेट हो गया, क्योंकि टुमकुर से पहले एक बड़ा वाला जाम लगा हुआ था, ट्रैफिक जैम। उस ट्रैफिक जैम में क्या था कि एक बस और एक ट्रक का, जो मिनी ट्रक होता है वो, उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। उसके आगे एक बस खराब हो गई थी और वहाँ पे डाइवर्जन था, और डाइवर्जन पे आते ही एक गाड़ी भी खराब हो गई थी। तो इसकी वजह से ट्रैफिक जैम लग गया, और शायद इसकी वजह से भी ना लगता इतना बड़ा जाम, बट जो होशियार लोग होते हैं वो फिर इधर उधर से करके उन्होंने सब कुछ ब्लॉक कर दिया फिर उसके बाद। तो इसकी वजह से हमारा 30 मिनट 45 मिनट्स कुछ हमारे ख़राब हो गए। हालांकि अब सुबह हो गई है, 6 o'clock हो चुका है, ऑलमोस्ट 6 हो गया है। हम जा रहे हैं, अभी 2 घंटे का हमारा और बचा है, 2 आवर्स। STRR से जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाके हमें डबल स्पीड से वो STRR मिल जाता है जो होसकोटे जाता है। अब STRR पे पहुंचते हैं सबसे पहले, फिर आपको पूरी ट्रिप का एक समरी देते हैं, और वहीं पे इस वीडियो को एंड कर देंगे, है ना? चलिए, और लास्ट के 15-20 सेकंड में आपको पूरी ट्रिप का जो समरी होगा उसका टेक्सचुअल वो मिल जाएगा, डेटा, कितना एक्सपेंस लगा, कितना किलोमीटर एंड ऑल, और हमें कितना टाइम लगा, वो सब आपको वहाँ मिल जाएगा। कौन सा रूट हमने लिया वो भी वहाँ दिख जाएगा।
सो बस कुछ और पल बाकी हैं अब इस वीडियो में, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फॉर द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए चलते। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अपनी वीडियो के अंतिम पड़ाव में और आप देख रहे हैं हमारा दिल्ली से बेंगलोर का नॉन स्टॉप रोड ट्रिप। तो हमारी शक्लों पे या फिर हमारे कपड़ों पे मत जाइएगा, 2 दिन से हम लोग गाड़ी में ही हैं। सो ओनली वेट वाइप्स और सैनिटाइज़र के सारे हमारी ज़िंदगी चल रही थी, ऐसा बोलूँगी। जोक्स अपार्ट, बट ये जर्नी काफ़ी वंडरफुल रही। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी हुए जो कि हमने आपको टाइम टू टाइम शेयर भी किए। सो ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब इसकी जो मेजर चीज़ें हैं वो हम एक बार लास्ट में डिस्कस करना चाहते थे कि अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप दिल्ली से लेके बेंगलोर तक का कंप्लीट रोड ट्रिप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, आपके कोई भी सजेशंस हो, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उनका आंसर करेंगे और वी होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल बने। सो ओवर टू यू मिस्टर ट्रैवल बिटवीन। हाँ, सो सबसे पहले छोटा सा स्टेटस दे देते हैं, स्टेटस अपडेट। लगभग 7 बज चुके हैं मॉर्निंग के 7 AM और हमारा अभी बचा है 50 किलोमीटर। कितना था? 50 था। एक्चुअली हमने मैप बंद कर दिया है क्योंकि हम STRR पे आ गए हैं और यहाँ के बाद फिर हमें मैप नहीं चाहिए होता है। अब हमें पता है हम घर आसानी से पहुँच सकते हैं। 40-50 हार्डली इतना ही हमारा बचा होगा, है ना। सो आपने इस दिल्ली बेंगलोर से पहले एक और हमारी वीडियो देखी होगी, बेंगलोर टू दिल्ली, जिसमें हम NH44 वाया NH44 दिल्ली गए थे बेंगलोर से। सो बेंगलोर से वही हैदराबाद, नागपुर और झांसी, ग्वालियर, आगरा, देन दिल्ली, जो जहाँ से NH44 जाता है हम वहीं से गए थे। इस रोड ट्रिप ये वाला जो दिल्ली टू बेंगलोर हमने किया है, ये किया है वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब इसमें अच्छा क्या रहा, जब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे थे तब अच्छा था, लेकिन उसमें क्या है कि आपको 2-3 बार नीचे उतरना पड़ता है, ठीक। तो जब भी आप नीचे उतरेंगे, जो SH लेते हैं अंदर से आप, उसमें आपका थोड़ा टाइम जाएगा। रोड मोटा आपको ठीक मिलेगी पर टाइम जाता है क्योंकि वो स्टेट हाईवे है और बहुत सारे वो स्पीड ब्रेकर वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो दिल्ली से जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच गए, हमारा 2 बार टोल कटा है, बैलेंस वाला जो हमारे वॉलेट से पैसा कटा है, वरना सारे के सारे टोल प्लाज़ा हमारे नेशनल ये जो एनुअल फास्टैग था इसमें कवर थे। वो 2 कौन से थे? दोनों थे स्टेट हाईवे वाले जिनमें हमारा पैसा कटा है और वो भी बहुत थोड़ा कटा है, 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ ईच, इतना ही था बस, ज़्यादा नहीं था। हम घर पहुंचने वाले हैं, वीडियो एंड होने वाली है। जो सोच के हम निकले थे नॉन स्टॉप कवर करेंगे, थैंकफुली वो कर लिया है। हालात ने साथ दिया, शरीर ने साथ दिया, हमारे बेटे ने साथ दिया। बस आई थिंक यही सब है। हम लोग एंड में एक बार समरी देना चाह रहे थे कि अगर आप दिल्ली टू बेंगलोर रोड ट्रिप कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सके। फिर भी अगर कुछ मिस हुआ हो हमसे या आपको कोई भी सजेशन देना हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, जाइए कमेंट बॉक्स में और पोस्ट कीजिए अपने मन की बातें। सो एक और चीज़, एक और अपडेट, अगर आप सोच रहे हो या आप करने का प्लान बना रहे हो दिल्ली टू बेंगलोर या बेंगलोर टू दिल्ली नॉन स्टॉप, सो टाइम बचाने के लिए अगर आप कर रहे हो तो मत करना। एक्सपीरियंस लेने के लिए करना है तो कर लेना, क्योंकि टाइम तो आप बचा नहीं पाओगे। हम सैटरडे मॉर्निंग में हम चले थे दिल्ली से और आज है मंडे मॉर्निंग, राइट। सो 2 दिन तो हमें ऑलरेडी लग चुके हैं, 2 रात हम जग चुके हैं। सो आज का जो हमने दिन बचाया था वो वैसे भी हमारा सोने में जाने वाला है। तो टाइम तो आपका नहीं बचेगा। टाइम आप बेटर वही है कि आप डेली वही मॉर्निंग से नाइट तक चलाओ, फिर होटल स्टे कर लो। हमें एक्चुअली टाइम नहीं बचाना था, हमें एक्सपीरियंस लेना था। सो वो ले लिया हमने, क्योंकि NH44 से तो हम लोग पहले भी जा चुके हैं, 2-3 बार हम लोग कर चुके हैं वो वाला रूट। सो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक एक्सपीरियंस हमको लेना था, बट और नॉन स्टॉप का लेना था। नॉन स्टॉप का लेना था, यस। बट अगर हम सजेस्ट करना चाहें तो NH44 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, कौन सा आप सजेस्ट करोगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, NH44 ज़्यादा बेटर है। मैं ओवरऑल सिर्फ वो दे रहा हूँ एक क्या बोलते हैं रिजल्ट। NH44 ऑलवेज बेटर। अगर आप सोच रहे हो कि आप इससे जल्दी कवर कर लोगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू, तो अभी नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे डाइवर्जन हैं। अभी आप प्लान कर रहे हो बेंगलोर से दिल्ली या दिल्ली से बेंगलोर, NH44 ले लो आंख बंद करके, वो बेटर है। बहुत अच्छी कंडीशन में रोड है इस समय वहाँ पे।
चैलेंजेस आपको दोनों ही रूट्स में मिलते हैं, बट हम सजेस्ट करेंगे NH44 अभी के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी हमारी वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं, दैट मीन्स आपने हमारा वीडियो देखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोग के सपोर्ट से हम लोग को भी मोटिवेशन आता है इस तरह के रोड ट्रिप्स करने का। आगे भी करते रहेंगे आपके लिए, अपने लिए भी। सो अभी के लिए करते हैं फिर इस वीडियो को एंड, फिर मिलते हैं आपसे किसी और नई जगह, किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।